आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे फियर ऑफ फेलियर। कहने का मतलब कभी कभी लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं, उसके बाद भी क्या होते हैं कि ऐसा लगता है कि फेल हो या पास हो, तो ऐसी कंडीशंस होती रहती हैं। तो आप इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो आज हम इस पर बात करेंगे। बट उससे पहले कुछ चीज़ें, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं वो समझिए। इसके पीछे के जो मेन रीजंस हो सकते हैं वो आप पहले डिस्कस करिए। पहला होता है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लोग जो भी एज ए करियर या कोई भी स्किल या किसी भी फील्ड में आगे परस्यू करते हैं, बढ़ते हैं, उसका मेन रीजन पहले जो होता है वो कहीं ना कहीं होता है सेल्फ डाउट, कि आप अपने आप पर सेल्फ डाउट करने लगते हैं। सेल्फ डाउट का मतलब है कि मैं कर सकूँगा या नहीं। ये भी कहीं ना कहीं एक मेन फैक्टर होता है कि आप ग्रोथ को रोक सकता है। दूसरा है आपका लेक ऑफ नॉलेज। हो सकता है आप उस फील्ड के लिए नोन है, या बट उस फील्ड का आपको नॉलेज ना हो, तो इस तरीके से आप लेक ऑफ नॉलेज भी होता है, जो इसके कारण आप लोग आगे परस्यू नहीं कर पाते हैं। उससे ज़्यादा हो सकता है कि आप ऐसा हो कि आप उस फील्ड के लिए बिल्कुल न्यू या बिगिनर हो, क्योंकि समटाइम्स यू ट्राई न्यू फील्ड्स, तब भी आप क्या करते हैं, नई नई फील्ड्स ट्राई करते हैं। उसमें भी ऐसा होता है कि आप टोटल या तो गाइडेंस है नहीं है, दूसरा ऐसा है कि आप सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ ही उस फील्ड में क्या हो रहे हैं, नए एंटर कर रहे हैं, तो तब भी ये चीज़ें आना नॉर्मल है कि आपको फियर हो सकता है कि ऐसा ना फेल हो जाए। उससे भी ज़्यादा होता है कि लोग कोई अदर ऑप्शन नहीं बिल्ड कर पाते, क्योंकि आप कभी भी कोई भी वर्क, चाहे कि स्टार्टअप हो चाहे एज ए कैरियर कोई कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हो सकता है उसके फेल होने के चांस बने रहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए आप उसके वर्स्ट के सिनेरियो तथा बेस्ट के सिनेरियो दोनों को देख के चलिए। यदि आप लाइफ में दोनों केसेस को, अब चाहे बेस्ट हो चाहे वर्स्ट में, दोनों कंडीशंस को बैलेंस कर सकता हूँ, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। दूसरा इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास सेकंड ऑप्शन या कह सकते हैं बी प्लान नहीं। तो कभी भी कैरियर पे कभी भी ऐसा ध्यान रखिए, यदि आप किसी भी कैरियर ऑप्शन में जा रहे हैं बट न्यू है, पॉसिबिलिटी ऐसा है कि आप फेल हो सकते हैं, तो आपको प्लान बी या अदर ऑप्शन भी बिल्ड करके रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी सर्कमस्टेंस हो सकता है, अगर कंडीशंस क्रिटिकल हुई तो आप क्या प्लान बी से उस एंड क्या डिफ़िकल्टी से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। इससे भी ज़्यादा है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप वर्क कर रहे हैं कि उसके दौरान आपके साथ छोटी छोटी दिक्कतें, प्रोक्रेस्टिनेशंस, थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती रहती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आपको डिसबैलेंस कर रही है। तो ये तो आना नॉर्मल है, बट इससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। उससे भी ज़्यादा होता है कभी कभी हाई रिस्ट्रिक्शंस होने लगते हैं। वो तो एक नॉर्मली प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि मान लीजिए किसी कारण आप वर्क पे फोकस नहीं कर पाए, बट उससे भी ज़्यादा होता है हाई डिस्ट्रैक्शंस, काफ़ी ज़्यादा उससे भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होने लगते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनसे भी आपको बचना होगा, क्योंकि ये पार्ट है आपकी उस जर्नी के। उससे भी ज़्यादा है, आप अपनी जो भी टास्क कर रहे हैं, जैसे कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसे आप क्या करिए, फुल टाइम दीजिए, आप उसे पूरा समझिए। जब तक आप फील्ड को समझते नहीं हैं तब तक आपके पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप उसे सही तरीके से नहीं कर सकते। तो आप पहले उसे फुल तरीके से समझिए। उसके भी ज़्यादा है कि अपने वर्क जो भी है, उस जो काम को कर रहे हैं उसके क्षेत्रीय फील्ड्स को पहले स्कोप को समझिए, उसके रीजन्स क्या हो सकते हैं, आप उसे कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब पहला तो मैंने अभी बात की वो रीजन्स थे, अब बात करेंगे वो हो सकते हैं इसके सोल्यूशंस हो। पहला ऑप्शन कभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कभी भी कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर फियर ऑफ फेलियर है तो आप उसी समय आपको प्लान बी एग्जीक्यूट नहीं करना, बट आप प्लान बी आपको होल्ड पे रखना है। क्यों? क्योंकि आप उस पर लिमिटेड समय दे रहे हैं, कुछ टाइम दे रहे हैं, तो ऐसा केस हो सकता है, रेयर केस या वर्स्ट केस सिनेरियो फेल होते हैं, तो भी आपको क्या प्लान बी आपको रेडी रखना है। क्योंकि प्लान बी ना होने के कारण आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा ये है, जो भी अपना गोल्स है या जो भी अपने ड्रीम सेट के, उसके लिए आपको पहले क्लियरिफाई, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हाँ मुझे ये करना है। दूसरा, टाइम लिमिट भी फिक्स करनी चाहिए। यदि आप टाइम लिमिट किसी काम को फिक्स कर लेते हो तो ये भी हो जाता है कि आप ऐसे चीज़ों को रेयर केस और सीरियस लेने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है कि आप अच्छे तरीके से उन चीज़ों को कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, आप जो फील्ड्स में जाना चाहते हैं उस फील्ड की जो भी अच्छी बुक्स हैं, अच्छे लोगों की जो कहीं के गाइडेंस हैं, अच्छे लोग जो उसमें आपको रेगुलर गाइड कर रहे हैं, तो आप उस फील्ड को समझिए। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, उस समय जो चीज़ें होती हैं, हो सकता है आपकी जो चीज़ें हैं आपके अकॉर्डिंग ना हो रही हैं, तो भी आपको क्या करना है, आपको पैशन को परस्यू करना है। तो अपने आप को हमेशा सेल्फ स्टीम और सेल्फ मोटिवेट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेल्फ मोटिवेट हैं तभी चीज़ें आप रख पाएंगे, चीज़ें कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए लाइफ एज ए जर्नी है, नॉट ए कोई डेस्टिनेशन की। आप तो हमेशा समझ सकते हैं कि यदि आप लाइफ को एज ए जर्नी समझते हैं तो फिर आप फेलियर होना नॉर्मल है, बट आप मेनी टाइम्स वी फेल, बट वन टाइम यू सेल श्योर सक्सेस या श्योर पास। तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा टाइम्स आपको फेल होना पड़े, बट वन टाइम यू विल रियर
बस रियल से ज़्यादा है कि आप श्योर सक्सेसफुल हो सकते हैं। उससे भी ज़्यादा है जो अपना वर्क कर रहे हैं उसको क्या करिए, उसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा गोल्स हो सकता है, स्मॉल गोल्स हो सकता है। तब भी आपको अपने वर्क्स को क्या करना चाहिए, एक छोटे से पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। यदि आप उन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। हो जाए तो क्या भी अपना जो फिजिकली लेवल भी वर्क करना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपका जो फिजिकल बॉडी है वो भी कहीं ना कहीं एक माइंड के साथ जब भी कम्बिनेट कर पाएगा, जब आपकी फिजिकल बॉडी और माइंड दोनों कोलैबोरेट कर सकें, कोऑपरेट कर सकें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी और माइंड को हमेशा क्या रखिए, पीस एंड काम रखिए। तो इस तरीके से कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिस पे आज हमने बात की कि रीज़न बिहाइंड योर फेलियर्स।